हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में टेंस में होता कुछ नहीं है, हमें करना ये रहता है कि जो इज एम आर लगाना रहता है। किसके किसके साथ? इज एम आर, बस। तो आई में एम लगाना रहता है, सिर्फ एम। और जो होते हैं आई वी यू दे ही सी इट के साथ, मतलब कि ही सी इट के साथ इज लगाना रहता है, और आई वी यू दे के साथ डू लगाना रहता है। आई और आई के साथ एम लगाना रहता है, सिर्फ एम। आई के साथ कोई आर नहीं लगेगा, ना इज लगेगा, सिर्फ आई के साथ एम लगेगा। और इसमें मेन वर्ब ये होता है कि आपको हर बार आई एन जी जोड़ना है। हर जैसे हो गया प्लेइंग, गोइंग, स्विमिंग, सब में आई एन जी जोड़ना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये होता है। मैं बता दूं, आई वी यू दे के साथ हम आर जुड़ेगा, और ही सी इट दे के साथ इज जुड़ेगा, और आई के साथ एम जुड़ेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप करिए जल्दी से। एक मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। तो क्या है? वह उपन्यास पढ़ रहा है। यहाँ लिखा है वह उपन्यास पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। तो हम इसकी हिंदी लिखेंगे, वह उपन्यास पढ़ रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ रीडिंग अ नॉवल। क्या होगी? ही इज़ रीडिंग अ नॉवल, है ना। तो पहला हो गया। तो आपको मैं 2-3 और दे देता हूँ। आपको मैंने समझाया ही इज़ रीडिंग अ नॉवल। तो इसमें क्या है? द बॉय गोइंग, द गर्ल। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। वे, मैं लिख देता हूँ दूसरा वाला। मैं क्वेश्चन आपको लिख के दिखा देता हूँ। सो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप ये तीनों क्वेश्चन मुझे कर कर दिखाइए। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, तो आप उससे चेक कर लीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आंसर लिखे से। जो आप वे मैच खेल रहे हैं उसकी जगह नहीं लिखे, मैं गलती से लिख दिया था। नहीं, मैं नेगेटिव दे दिया था आपको, तो गलती से मैंने लिख दिया था। तो आप इसे मत नोट करिएगा। अगर आपने काट कर नोट भर हटा देना है। अगर आप इतना लिखे हैं ये सब चीज़ नोट भर हटा कर, अगर आपने इतना लिखा है तो आपका बिल्कुल सही है। आपसे अल्टरनेटिव मतलब सिंपल नेगेटिव के बिना आपसे ये सब चीज़ें बनने लगी हैं। तो हम सीखेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव में कुछ होता कुछ नहीं है, बस हमें आर नॉट लगा देना। दे आर नॉट प्लेइंग मैच, और हो जाएगा आई एम नॉट मेकिंग डॉल्स, ठीक है। जोशी इज नॉट सिटिंग हेयर, ऐसे हो जाएगा। आर इज भी मतलब कि एम इज आर प्लस नॉट और प्लस आई एन जी उसमें भी लगाना है, हो गया। और उसमें नॉट भर लगा देना। आर की वजह से डज नॉट हो गया, पिछली वाले में जैसे सीखे थे वैसे इसमें भी आर नॉट, इज नॉट, आई एम नॉट हो गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप फिर करिएगा। ऐसे सब मेरे तो बहुत ईजी होता है। टेंस इतना मुश्किल नहीं होता जो आप सोचते हैं टेंस बहुत मुश्किल होता है, हमसे नहीं आएगा, ईजी होता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें से। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एग्जाम्पल में लिखता हूँ, लिखेंगे वह सवाल नहीं कर रहा है। वह
सॉरी, मैं क्वेश्चन कुछ और देने की सोच रहा था, बट मैं सोचा कि आपको ही दे ही दिया जाए। वह सवाल नहीं कर रहा है। मैं जल्दी से लिख देता हूँ सवाल, आप जल्दी से करिए। वह सवाल नहीं कर रहा है। कर रहा है तो मैं इसकी इंग्लिश लिख देता हूँ। ही इज़ नॉट डूइंग सम्स। ही इज़ नॉट डूइंग सम्स। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इसे घर से अपने से बनाकर मुझे कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखकर उसका आंसर लिखकर मुझे बताइए। तो मैं अब लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता कुछ नहीं है, बस इतना ही होता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी MER लगा देते हैं, बट जो जहाँ क्या लिखा होता, क्या शुरू में सबसे पहले R लगाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या तुम परिश्रम कर रहे हो। मैं लिख देता, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। मैंने लिखा क्वेश्चन, हाँ मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। मैंने लिखा है क्या वह घड़ी खरीद रही है। तो मैं क्या कर दूँ, अब इसका इंग्लिश लिखता हूँ। तो इसमें लिखना रहता है, जैसे MER को क्या की जगह लिख देना। जो ये क्या देख रहे हैं आप ना, ये क्या, इसमें सबसे MER लिख देना रहता है। मतलब कि जो देख रहे हैं ना आप, इस वर्ड को देखिए। जैसे ही सी इट में लगाते हैं, वह है मतलब ही, तो ही में आपको जानते क्या लगाना रहता है। ही में आपको लगाना रहता है सी है, क्या वह, है ना, क्या वह, मतलब कि ही, मतलब कि ही की जगह क्या लगाते हैं, इज ही। तो ये लड़की है तो इज सी लगा देंगे। मतलब कि सी है, ही सी इट है, तो यहाँ पास इज लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इज सी बाइंग अ वॉच। ठीक है, तो फिर मैं आपको इसका भी, आप लोग कुछ क्वेश्चन बनाकर इसके भी आप लोग मुझे कमेंट भी लिखकर ये आप करके दिखाइएगा। तो मैं आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इससे कुछ आपको कोई दिक्कत हो रही है इस करने में, तो मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगा। अपना नाम भी लिख दीजिएगा, आपका क्या नाम है, मैं उस लड़के का नाम लेके उसको अच्छे से समझा दूंगा। और उसको उसी वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।